नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज गुरुवार 29 सितंबर को बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें डीसीसी बैंक बीदर के अध्यक्ष उमाकांत नागवरपल्ली ने बात की। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस का किया अचानक दौरा और बीदर सब रजिस्ट्रार को दिए सख्त आदेश। बीजेपी के साथ समझौते से नाराज जेडीएस विधायक के पास पहुंचे जेडीएस की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी। बड़ेगांव बम धमाके के आरोपी का मुंबई सेशन कोर्ट पर प्रदर्शन, भारतीय नागरिकता को त्यागने का किया ऐलान। भारत पिछले 75 साल में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने में कामयाब रहा, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मस्तूंगा शहर की मदीना मस्जिद के पास बम धमाका, 52 लोगों की मौत, 130 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। आज 29 सितंबर गुरुवार को बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीसी बैंक बीदर के प्रबंधन बोर्ड के 4 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव के संबंध में बात की गई। इस अवसर पर डीसीसी बैंक के चेयरमैन उमाकांत नागवरपल्ली ने संबोधित किया और इस चुनाव के संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि 36 वर्षों से बिना राजनीति के डीसीसी बैंक बीदर के प्रबंधन बोर्ड के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस चुनाव से जुड़ी बातों को बताया। इस अवसर पर उमाकांत नागवरपल्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया। केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। 4 अक्टूबर को बीदर जिले के लिए डीसीसी बैंक के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। अब इसी को लेकर के डीसीसी बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट उमाकांत नागवरपल्ली से हम जुड़ना चाहेंगे। सर, देखिए, चुनावी मैदान को लेकर के सियासी बिसात तो बिछ चुकी है, तो वहीं आपकी ओर से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि बदनीयती के साथ ही राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर। मुझे मेरे काश्तकारों के ऊपर और मेरे डेलीगेट के ऊपर मुझे विश्वास है। मेरा पैनल जो 15 में से तीन लोग ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, यानी बिन विरोध हो चुका है। रहे सो 12 के 12 लोग हम और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हम जीत के आएंगे, बल्कि मेरे विश्वास है। और लोगों के ऊपर वो जो भी सियासत उन्होंने करने दो, वो सियासत के यहाँ पर ये नहीं होगा। और लोग मेरे ऊपर विश्वास रखें, काश्तकार लोग और डेलीगेट लोग, उसके हिसाब से मैं पूरे मेरे 12 के 12 सीट मेरे पैनल के आएंगे, बल्कि मुझे विश्वास है। आपने कहा कि 38 सालों से बिना राजनीति के ये पूरा जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, पर अब इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में इस पूरे चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर कोई को अधिकार है कि वहाँ पर ठहर सकता है, हर कोई का इसको ये कर सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी के हिसाब से हम यहाँ पर प्रजाप्रभुत्व के हिसाब के अंदर पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। अब कॉम्पिटिशन है तो हम उसके लिए फेस करने के लिए तैयार है। और इसके प्रजाप्रभुत्व की दृष्टि से हम बिन जात पात और जो भेदभाव न करते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। वो इलेक्शन चेक करेंगे हम। इलेक्शन लड़ने के लिए आप तैयार है, लोकतंत्र का देश है, तो ऐसे में आप पुरजोर तरीके से इसका समर्थन भी कर रहे हैं, पर वहीं कहीं ना कहीं दबे सुर में ये आवाज़ भी निकल रही है कि मंत्री जो ईश्वर खंडे हैं वो कहीं ना कहीं अपने भाई को इसमें प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। उनका ये है, मैं उसके बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं प्रतिस्पर्धी के उनको भी मैं प्रतिस्पर्धी के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरे को मेरा विश्वास है, मेरे डेलीगेटों के ऊपर, मेरे मतदाता के ऊपर मुझे विश्वास है। वो लोग मुझे अच्छे लोगों के लिए अच्छे काम करें। मेरे जो 38 साल का जो और मेरा काल का 8 साल का और मेरे पिताजी के जो 30 साल का एक बैंक के लिए यहाँ पर आर्थिक जो अभिवृद्धि यहाँ पर ज़िले में किया, उसको देखकर लोग मुझे हमारे पैनल को बहुमत से चुन के लाएंगे, बल्कि मुझे विश्वास है। 8 साल के आपके कार्यकाल और 30 साल के आपके पिता के कार्यकाल, जिसके माध्यम से अभी जो बीदर जिला का जो डीसीसी बैंक है अपने आप में एक बहुत अच्छे मुकाम पर है और 5,500 करोड़ का टर्नओवर इसका है। तो ऐसे में आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, अपने वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे डिपॉजिटर्स, मेरे वोटर्स, मेरे मतदार बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि और ज़्यादा तरक्की यहाँ पर जिला सहकार केंद्र बैंक और ज़्यादा तरक्की करे। ज़िले के काश्तकारों को, ज़िले के युवकों को, ज़िले के एसएचजी संघ के महिलाओं को, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फाइनेंस कर सके, उनको आर्थिक नेहरू दे सके, बल्कि मेरा एक ये है। उमाकांत जी, जरा सा विषयांतर की ओर आपको लेकर जाना चाहूँगी। अभी हाल ही में मंत्री भूगंत खोपा ने एक आरोप लगाया कि अमर खंडे के द्वारा महात्मा गांधी शुगर मिल में 400 करोड़ के आसपास का घोटाला किया गया और ये जो ऋण था वो डीसीसी बैंक की तरफ से दिया गया। इसको आपको क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? आज काश्तकारों का देखकर हमने उन्हें उनका असेट और लायबिलिटी देख के हमने उन्हें लोन सेंक्शन किया है। उसके अंदर जो भी है वो लोग बोलना पड़ेगा। मैं उसके बारे में कोई नो कमेंट्स, मेरा कोई
उत्तर देना नहीं चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि पुरजोर तरीके से आप चुनावी मैदान में उतरे। तो ये थे हमारे साथ उमाकांत नागमारपल्ली जी, जिन्होंने पुरजोर तरीके से दावा किया है कि इनके जो 12 कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में जीतेंगे, चुनावी रण में जीतेंगे। हालांकि 3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी विजयी हो चुके हैं क्योंकि निर्विरोध उनका चुनाव यहाँ पर हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। गुरुवार को बीदर शहर में तेज बारिश हुई, जिससे जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं सड़कों पर बारिश का पानी भी जमा होने से वाहनों और आमजन की आवाजाही में कठिनाई हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बीदर के अक्का महादेवी कॉम्प्लेक्स में बारिश का पानी घुस जाने से यहां पर मौजूद लाखों रुपयों का सामान खराब हो चुका है। केपी न्यूज की एंकर आयुषी विजयवर्गीय ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां के नुकसान का जायजा लिया और लोगों से बात की। केपी न्यूज की एंकर आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिले के अक्का महादेवी कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले एक बहुत सुसज्जित सा बाजार यहाँ पर नजर आता था, पर वहीं अगर अभी प्रेजेंट टाइम की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कल की कुछ देर की बारिश के बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जगह सामान बिखरा हुआ है। लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पर एक एक सामान जोड़ते बेचने के लिए या फिर अपने उद्योग धंधे के लिए, तो उनको यहाँ पर आज कितना ज़्यादा परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। पानी जो है उनकी दुकानों के अंदर चला गया, वहाँ से वो पानी निकाल रहे। तो वही कैमरामैन अभी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि कल यहाँ पर किस लेवल तक गंदा पानी आ चुका था। जो लाइन आपको दीवार पर नजर आ रही है वो इंगित कर रही है कि कहां तक पानी पहुंच गया था, जिसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा है उसके भी खराब होने का डर है। तो वहीं ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप आपको बयां कर रही है कि कितना ज़्यादा नुकसान इनका हो चुका है, कितना सामान इनका खराब हो चुका है। तो वहीं आगे की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए। यहाँ पर ये गिफ्ट शॉप की दुकान, जहाँ पर बाहर की ओर अगर आप अभी देखेंगे तो जहाँ पर गिफ्ट मिलते थे अब यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। मानो कि बहुत ज़्यादा सामान का इनका नुकसान हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ के ऑनर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर। गुरुवार को बीदर में मूसलाधार और तेज बारिश हुई, जिससे बीदर के इलाका मिर्जापुर ताज में दुल्हन दरवाजे से अशटूर जाने वाली रोड बारिश के कारण खराब हो गई, जिसके कारण यहां से गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केपी न्यूज के कैमरामैन ने स्थानीय लोगों से बात की। उन लोगों ने इस सड़क को लेकर चिंता व्यक्त की और इसके बारे में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। साइड हो जाए। साइड हो रहा है। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने 27 सितंबर को सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अचानक दौरा किया और बीदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जनता को हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर बीदर सब रजिस्ट्रार सुभाष होसरली को आदेश दिए। बीदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन पेमेंट्स, चालान को लेकर और सर्वर को लेकर दिक्कतें ज्यादा इशू हैं। इस टेक्निकल इशू के कारण जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद ईश्वर खंडे ने अचानक दौरा करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस का मुआयना किया। इनके अलावा भी अन्य समस्याओं को लेकर खंडे ने सब रजिस्ट्रार को सख्त आदेश दिए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सेक्रेटरी बीदर मुनेश मुदगिल, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जेडपी सीईओ शिल्पा एम, एसपी चंद्र बसवन्ना उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। जेडीएस की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने गुरुवार को बेंगलुरु में विधायक से मुलाकात की और उन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत बताई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए निखिल ने कहा कि उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की है और मैंने उसे उनके संज्ञान में लाया है। कहा जाता है कि जेडीएस की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी पार्टी के गुरमितकल विधायक शरण गौड़ा कंदाकुर को मनाने में कामयाब रहे, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन पर नाराजगी व्यक्त की थी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी शरण गौड़ा से फोन पर बात की। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में ईद मिलादुन्नबी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मिलाद कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रैली में 2 व्हीलर बाइक न लाएं। रैली में बाइक की अनुमति नहीं है। सुबह 10 बजे मिलाद रैली निकलेगी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर 5 शादियां भी कराई जाएंगी। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान पुलिस के कुछ कर्मचारी भी डांस करते हुए नजर आए। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गणेश जुलूस की व्यवस्था में शामिल वर्दी में पुलिस और महिला पुलिसकर्मी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए और वे भी जुलूस में शामिल लोगों के साथ खुशी में शामिल होकर नाचने लगे। मड़गांव बम धमाकों को 15 साल पूरे हो चुके हैं। इतने साल बीतने के बावजूद अभी तक सीआरपीसी 313 के तहत इस मामले में आरोपियों के बयान तक नहीं हुए हैं। बम धमाकों के एक आरोपी है समीर कुलकर्णी। हालांकि कोर्ट के लिए वो आरोपी क्रमांक 5 हैं और अब कुलकर्णी ने नालायक भारतीय का बोर्ड लेकर प्रदर्शन किया है। समीर कुलकर्णी ने शुक्रवार को मुंबई में सेशन कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में मैं न्याय पाने में सक्षम नहीं हूं। साथ ही इस कारण उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागने का भी ऐलान किया। समीर कुलकर्णी मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के आरोपी हैं और पुणे में रहते हैं। कुलकर्णी हर तारीख को सुनवाई के लिए पुणे से मुंबई आते हैं। समीर कुलकर्णी का दुख है कि धमाके को आज 29 सितंबर को 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। इसी के चलते कुलकर्णी ने शुक्रवार को मुंबई में सेशन कोर्ट के बाहर नालायक भारतीय का बोर्ड लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत पिछले 75 सालों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने में कामयाब रहा है। वहीं भारत ने पिछले 9 साल में कई बदलाव देखे हैं। ये राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नीति के वर्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नीति निर्माण में स्पष्टता के साथ साथ देश में लोकतंत्र और मिलजुल कर काम करने की भावना है।
वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती महत्वता का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतियों के जरिए लाए गए बदलावों के कारण हर जगह भारत की ही चर्चा है। अब समय आ गया है कि भारतीय उद्योग अपना आकार पैमाना बदले, यही उचित समय है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश में एक नाबालिग बच्ची से दरिंदगी को लेकर देश भर में मचे विवाद पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तीखा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान और गठबंधन की एक और पार्टी तृणमूल के शासन वाले बंगाल में महिलाओं की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। लेखी ने पूछा है कि इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर इंडिया गठबंधन के नेता क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। शुक्रवार 29 सितंबर को दिल्ली में मीडिया से मुखातिब मीनाक्षी लेखी से जब मध्य प्रदेश में नाबालिग से दुष्कर्म पर विपक्ष के सवाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो तो तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल महीने में एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात पर सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने उसे लव अफेयर कहकर लीपापोती की कोशिश की थी। पाकिस्तान में एक मस्जिद के पास जबरदस्त बम धमाका हुआ है जिसमें 52 लोगों की जान चली गई और 130 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बम विस्फोट दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ जहां मस्जिद के बाहर काफी लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट मस्तंग जिले में हुआ। बलूचिस्तान का दक्षिणी पश्चिम प्रांत अतीत में इस्लामी और अलगाववादी आतंकियों के हमलों का स्थल रहा है। वरिष्ठ स्थानीय पुलिस अधिकारी जावेद लहरी ने कहा, यह एक आत्मघाती हमला लगता है। उन्होंने बताया कि हमलावर ने पुलिस उपाधीक्षक नवाज गिशकोरी के वाहन के पास खुद को उड़ा लिया।
हालांकि किसी भी समूह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार 29 सितंबर को बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें डीसीसी बैंक बीदर के अध्यक्ष उमाकांत नागवरपल्ली ने बात की। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस का किया अचानक दौरा और बीदर सब रजिस्ट्रार को दिए सख्त आदेश। बीजेपी के साथ समझौते से नाराज जेडीएस विधायक के पास पहुंचे जेडीएस की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी। मड़ेगांव बम धमाके के आरोपी का मुंबई सेशन कोर्ट पर प्रदर्शन, भारतीय नागरिकता को त्यागने का किया ऐलान। भारत पिछले 75 साल में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने में कामयाब रहा, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मस्तूंगा शहर की मदीना मस्जिद के पास बम धमाका, 52 लोगों की मौत, 130 हुए घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।